गुड आफ्टरनून अनिल सर। जिस तरीके से रुझान है, मुझे लग रहा है कैश सेगमेंट पे ही फोकस करना चाहिए। एंड स्टॉक काफ़ी समय के बाद ये रेडार में आया है। स्टॉक का नाम है सीएट लिमिटेड। इसने अपने पिछले 9 दिनों का कंसोलिडेशन है वो ब्रेक किया है। एंड इनफैक्ट अगर हम वीकली स्ट्रक्चर देखें तो वीकली चार्ट पे पहली बार एक लैडर बॉटम फॉर्मेशन का कंफर्मेशन आ रहा है। तो जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है अराउंड 1385 के आसपास के इनिशियल स्विंग्स बनने चाहिए। एक पोजिशनल स्विंग बन सकता है अराउंड 1440 तक का। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अभी यहाँ से अराउंड 1305 पे और खरीदारी करनी है सीएट लिमिटेड में। सीएट पर करनी है खरीदारी 1305 जो सचिन जी का स्टॉप लॉस है। उसी प्राइस पर आज सुबह जैन साहब ने 10 की कमाई में यहाँ पर खरीदारी का भी राय दी थी। 1500 के जैन साहब ने अपने पोजिशनल टारगेट्स दिए हैं। गुड आफ्टरनून दीपांशु। ग्रासिम एमजीएल के नंबर्स पर फोकस है ही, साथ ही अरविंद फैशन 65 रुपए प्रति शेयर के पाटली पेड शेयर की किश्त भरने की आखिरी तारीख है। और साथ ही खाद्य सचिव खाने के तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर आज दोपहर 3 बजे एक बैठक करने जा रहे हैं, जिस पर नजर रहेगी। कल एल्केम लैबोरेटरीज वायदा बाजार में अपने नतीजे पेश करेंगे। वहीं ब्रिटानिया पर फोकस रखे 12 रुपए 50 पैसे प्रति शेयर के डिविडेंड की कल एक्स डेट है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 27 मई होगी। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करने जा रहे हैं। ठीक इसी तरह ब्रिटानिया की ही तरह टीसीएस 15 रुपए प्रति शेयर के अंतिम डिविडेंड की एक्स डेट कल यानी 25 मई होगी। रिकॉर्ड डेट 27 मई तय की गई है। सिंगापुर के बाजार कल बंद रहने वाले हैं। इसके अलावा बुधवार के नतीजे निफ्टी स्पेस में बीपीसीएल के नंबर्स पर नजर रहेगी। वायदा बाजार में मन्नापुरम फाइनेंस, कमिंस और बर्जर पेंट्स के नंबर्स पर फोकस होगा। वहीं बुधवार के ट्रिगर्स, बुधवार को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बैंक्स और करेंसी बाजार बंद रहेंगे। इसके अलावा वेल्सपन इंडिया पर फोकस रखे 120 रुपए प्रति शेयर पर 200 करोड़ के बायबैक की रिकॉर्ड डेट बुधवार का दिन यानी कि 26 तारीख तय की गई है। अरविंद लिमिटेड एनसीडीज के जरिए 200 करोड़ जुटाने को लेकर कंपनी एक बोर्ड बैठक करने जा रही है, तो इस पर भी नजर रहेगी। तो ये तमाम इवेंट्स आज से लेकर बुधवार तक के लिए। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ इवेंट्स जहां पर हमें रखनी है नजर। इससे पहले कि कुछ खबरों वाले शेयर्स जाने, वागले साहब तैयार है अपनी कॉल के साथ। बिगुल वागले का वंडर। गुड आफ्टरनून वागले साहब, बताएं सर। आफ्टरनून दीपांशु, आफ्टरनून अनिल जी। मेरे रडार पर आया है एक्साइड इंडस्ट्रीज 190 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया है और अभी 193 के भाव पे ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है आपको एक 8 से 10 रुपए मिलने चाहिए। 202 1-2 का मेरा टारगेट है, शायद वो आज भी आ सकता है। पोजिशन में नहीं, 208 का टारगेट है और इसका स्टॉप लॉस 190 के नीचे होना चाहिए, 189.50 का। ओके, तो ये है आपके लिए एक्साइड इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय वागले साहब की तरफ से। अगला बिगुल है आशीष सरकेसी, ये स्विंग के सुल्तान आशुमदान उनकी तरफ और पीवीआर और सबकी बात कर रहे हैं। तो ऐसे में अनिल जी डेल्टा कॉप के अलावा कैसे गाड़ी चल सकती है? मतलब जाना भी गोवा है और कसिनो के बिना तो काम चल नहीं सकता। तो अनिल जी अभी हमने 168 के अराउंड डेल्टा कॉप पे बाइंग का कॉल दिया अपने सारे क्लाइंट्स को। सिर्फ 10 रुपए के स्टॉप लॉस से टारगेट 190 to 200। तो अनिल जी कैश स्टॉक का कॉल है डेल्टा कॉप। मैं फिर भी डिस्प्ले में दे रहा हूँ अनिल जी, हमने 5-10 मिनट पहले क्लाइंट से शेयर किया 168 में। अभी थोड़ा सा मूवमेंट आया बट टारगेट 190 to 200 का है। इट इज इन कंटिन्यूएशन विद द थीम जो बाकी थीम्स की सब बात कर रहे हैं कि जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो अनिल जी मैं तो लास्ट टाइम भी बोल रहा था कि गोवा मतलब एक हॉटेस्ट डेस्टिनेशन बनी हुई है। और अनिल जी पिछली बार भी जब मैं कसिनो में गया था तो मतलब मास्क लगा के इतनी भीड़, मतलब कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। अब देखते हैं इस बार क्या होता है। बट अनिल जी अगर बाकी चीजें चलेंगी तो सबसे ज्यादा डेल्टा कॉप चलेगा। ओके, तो ये है डेल्टा कॉप और यही पिक है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से भी एल्गो वाली पिक भी। बताएं सर, आपकी भी पिक यही है? बिल्कुल अनिल जी, हमारा भी पिक डेल्टा कॉप है। एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है और बिल्कुल अनिल जी आशु जी की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। अनिल देखिए, मैं तो मक्काओ और कई जगह होके आया हूँ बट आज तक कभी कैसीनो नहीं गया। और पहले भी मैंने ऑन एयर बोला है कि एक बार ये लॉकडाउन निकलेगा और अनिल जी दूसरी कंडीशन है बॉडी में एंटीबॉडीज बनेगी। तो डेफिनेटली अनिल जी मेरा भी पूरा इरादा है गोवा में पूरा मतलब कि फुल टू हॉलीडे डेल्टा कॉप के कैसीनो में करनी है। और डेल्टा कॉप का चार्ट पॉजिटिव है। ओवर टू कुणाल जी।
अनिल जी देखिए बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया। अनिल जी मैं भी मकाओ और नेपाल सब जगह होकर के आया हूँ, और अब जब राकेश जी और आशु जी दोनों गोवा ले जाने की बात कर रहे हैं तो अनिल जी मैं पीछे नहीं रहूंगा। ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न है और इस स्टॉक के लिए 190 और 197 दो टारगेट्स हैं जिनके लिए बाय करना है। 170 के नीचे 169 रुपए पर स्टॉप लॉस रखकर 169 पर बाय करें। पहला टारगेट 190, दूसरा टारगेट 197। ओके तो डेल्टा कॉप ये है पसंद आशु जी की, ये है पसंद आपके लिए राकेश जी कुणाल जी की तरफ से। और फ्राइडे को मुझे याद है आई थिंक सचिन जी भी इस स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने भी यहाँ पर खरीदारी की दी थी। तो हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर आ रहा है डेल्टा कॉप। नजर रखिए अनलॉक थीम की बात हो रही है तो ऑफकोर्स ये काउंटर इग्नोर नहीं हो सकता है। आशु जी 190 197 सॉरी आशु जी 190 200 के टारगेट्स दे रहे हैं और राकेश जी कुणाल जी आपको 190 197 के टारगेट दे रहे हैं। चलिए नजर रखते हैं डेल्टा कॉप, ये आपको खरीदारी में आते हुए दिख रहा है। पर कुछ और स्टॉक्स जो खबरों के दम पर खबरें भी है मेरे पास, जिसमें सबसे पहले है कॉनकॉर। 3500 करोड़ तक के कर्ज जुटाने के विकल्पों पर कंपनी ने विचार किया है और रेलवे की जमीन के लिए जो लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट है उसके जरिए रकम जुटाएगी कंपनी। साथ ही बैंक, कॉर्पोरेट्स और इंस्टीट्यूशंस के जरिए जो है रकम जुटाने पर कंपनी का विचार है। ग्लेनमार्क फार्मा यहाँ पर आइकैटिबेंट इंजेक्शन है उसकी जो अर्जी है यूएस एफडीए से मंजूर हो गई है और ये सिंगल डोज प्रीफिल्ड सीरीज है जो यूएस एफडीए ने जो है मंजूर की है। कैनरा बैंक फंड जुटाने पर 28 मई को बोर्ड बैठक होने वाली है और फर्स्ट सोर्स लिमिटेड यहाँ पर यूआई पाथ के साथ इन्होंने करार किया है और उसके तहत इन्होंने फर्स्ट सोर्स ऑटोमेशन लीग प्रोग्राम लॉन्च किया है जिससे कि जो वर्कफोर्स हैं इनकी जो एम्प्लॉइज हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती हुई नजर आएगी। इंडोकाउंट कोल्हापुर प्लांट जो है इसमें कामकाज दोबारा से शुरू होता हुआ दिखा है, पर कुछ एक ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऑपरेशंस पर इम्पैक्ट हुआ है जिस तरह से लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस अलग अलग स्टेट्स में लगते हुए दिखे हैं, जिसमें इगाराशी मोटर्स, केपीआर मिल्स और साथ ही लक्ष्मी मशीन वर्क्स इम्पैक्ट हुए हैं। और अंत में एक बल्क डील है एसबीआई पर जहां पर 20 और 13 करीब 33 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं। विभिन्न प्राइसेस हैं 407 रुपए से लेकर करीब 417 रुपए के बैंड में। ओके तो ये है आपके लिए कुछ कॉल्स जहां पर आपको रखनी है नजर। कुछ खबरों वाले शेयर्स एंड ऑफ कोर्स बड़ी बल्क डील्स पे होती हुई दिख रही है एसबीआई जहां पर आए थे दमदार नतीजे। आइए फिर कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। कंटेनर कॉर्पोरेशन कॉनकॉर और ढेरों खबरों के दम पर ये रिएक्ट कर रहा है। नतीजे तो उतने शानदार नहीं रहे पर नतीजों में कुछ एडजस्टमेंट्स हैं एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो आज मैनेजमेंट ने 11 बजे अपनी कॉन कॉल में अपडेट दिया है उससे स्टॉक में आई है नई जान। राकेश जी कुणाल जी कुछ दिनों पहले ही बात हो रही थी कॉन कॉल पर, आपने 700 के टारगेट्स दिए थे, जबरदस्त उछाल आज आते हुए दिखा है। 640 के करीब आज स्टॉक आ रहा है। क्या राय है कॉन कॉल पर इस समय और यहाँ से कैसा मोमेंटम देखते हैं? दिवांशु कॉनकॉर का देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है और आज देखें तो आज एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर और टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। तो जिनके पास दीपांशु है क्लियरली उनको होल्ड की राय है और कभी करेक्शन के अंदर आज तो थोड़ा बड़ा हुआ है, करेक्शन के अंदर 618 619 के राउंड मिल जाए तो खरीदारी की राय होगी। दीपांशु एक नया ब्रेकआउट लेने की स्टॉक तैयारी कर रहा है और ये स्टॉक जो है 675 680 पहला पड़ा हुआ और 700 दूसरा पड़ा हुआ है तो 617 618 के अराउंड मिले तो वहां पर खरीदारी की राय होगी। ये है आपके लिए कॉनकॉर और थोड़ी देर में कुशल भी हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि क्या एग्जैक्टली वजह है, क्या कहा है मैनेजमेंट अपने कॉनकॉर में जिसकी वजह से कॉनकॉर पर आपको बड़ी तेजी बनती दिख रही है। पर उससे पहले आशु जी की कुछ कॉल्स ले लेते हैं। बिगुल स्विंग के सुल्तान आशु मदान।